रुपया गिर रहा है, महंगाई चढ़ रही है। क्या रुपया गिरने से वाकई पीएम की प्रतिष्ठा गिरती है? कुछ साल पीछे चलते हैं। साल था 2013। तब के गुजरात के मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कहा करते थे कि रुपया गिर रहा है तो केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा भी गिर रही है। तब तक डॉलर की कीमत 60 रुपए के करीब थी। अब साल है 2025 और रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डूब रहा है। अंतर बस इतना है कि जो तब कहा करते थे कि रुपया गिरने से पीएम की प्रतिष्ठा गिर रही है, वो आज खुद देश के पीएम है। लेकिन बस फर्क इतना है, सरकार सब अच्छा है कहकर जनता का बेवकूफ बना रही है और शायद जनता कहीं ना कहीं बेवकूफ बन भी रही है, क्योंकि आज वो गिरता हुआ रुपया देखने को मिल रहा है। वही रुपया कभी मोदी जी के भाषणों में देश की प्रतिष्ठा हुआ करता था और आज 90 रुपए पर डॉलर बिक रहा है। अब प्रतिष्ठा कहां तक गिरी है, ये आप खुद गिन लीजिए। सरकार की एक खासियत है, जैसे ही कोई समस्या उनके राज में आती है वो ग्लोबल हो जाती है। 2013 में डॉलर 60 रुपए के आसपास था। तब मोदी जी कहते थे यूपीए सरकार रुपया नहीं संभाल सकती, देश क्या संभालेगी। आज 2025 में डॉलर 90 रुपए पार और सरकार कहती है ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वाह मोदी जी वाह। नाम बदल देने से गरीब की रोटी सस्ती नहीं हो जाती और बहाने बदलने से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो जाती। वो पुराने भाषण याद हैं जिनमें मोदी जी कहते थे रुपया गिरना मतलब सरकार की नाकामयाबी, सरकार सोई हुई है, अगर रुपये को नहीं संभाल सके तो देश कैसे संभालेंगे। 2014 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया 58.86 पर था, तब सत्ता में आए मोदी ने आज इसे 90 रुपए के पार पहुंचा दिया है। विपक्ष का कहना है कि रुपया नहीं, पीएम की साख गहरी खाई में जा गिरी है। अब विपक्ष मोदी पर उन्हीं बयानों के आधार पर तीखा हमला कर रहा है। तुलना की जा रही है कि 2014 में डॉलर 58 से 59 के आसपास था, लेकिन 2025 में डॉलर 90 से ऊपर पहुंच चुका है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, जब 60 पर रुपये की गिरावट सरकार की नाकामी थी तो अब 90 रुपए पर इसे क्या कहा जाए। अगर पुराने भाषणों में रुपये का गिरना सरकार की नाकामी था, तो आज रुपये की कमजोरी का राजनीतिक अर्थ क्या है और जवाबदेही किसकी है। आपको एक बार यह भी बता दें कि आजादी से लेकर अब तक हर 10 साल में रुपया कितना गिरा है। 1947 में रुपया 3 रुपए 30 पैसे था। 1950 से 1960 में रुपया 4 रुपए 76 पैसे था। 1970 की बात की जाए तो रुपया 7 रुपए 50 पैसे था। 1980 में रुपया 8 रुपए था। 1990 में 17 रुपए 50 पैसे था। 2000 में 44 रुपए 31 पैसे था। 2010 में 46 रुपए 2 पैसे था और 2014 में 58 रुपए 29 पैसे था। अब सवाल ये कि क्यों गिरा रुपया। सरकार कहती है हमारी नीति लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन है, लोग कहते हैं ये लॉन्ग टर्म गिरावट है, ये रुपये का विसर्जन। लेकिन सच ये है कि भारत अमेरिका का ट्रेड नेगोशिएशन फेल। कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी टैक्स 50% तक बढ़ा है, लेकिन सरकार बोलती है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बस होने ही वाली है और सबसे बड़ा झटका आपकी जेब पर है। ये मुद्दा सिर्फ अर्थशास्त्रियों का नहीं है, ये मुद्दा आपके और मेरे घर का है। पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी, दाल और कुकिंग ऑयल महंगे, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, बच्चों की फीस बढ़ेगी, विदेश यात्रा का खर्च भी बढ़ेगा। और ये कैसी विकास यात्रा है जिसमें सब महंगा हो रहा है और बस इमेज मैनेजमेंट सस्ती। सिर्फ एक फायदा है इसमें, वो भी एनआरआई का फायदा। एनआरआई अगर $500 भेजता है, उसे पहले बदले में 40,000 मिलते थे, लेकिन अब 45,000 मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जवाबदेही किसकी है। अगर 2013 में रुपए की गिरावट पीएम की नाकामी थी, तो 2025 में 90 रुपए होना क्या है। अगर तब ये मुद्दा बड़ा था, तो आज ये मुद्दा उससे बड़ा क्यों नहीं है। डॉलर का 90 रुपए छूना सिर्फ इकोनॉमी डेटा नहीं है, ये एक आईना है। आईना जिसमें दिखता है कि नारा जोर से बोलने से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, भाषण तेज देने से रुपए की कीमत नहीं बढ़ती और विपक्ष को चुप कराने से महंगाई कम नहीं होती। सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि रुपए की गिरावट से गिरती है आपकी जेब, आपका बजट, आपका भविष्य, ना कि किसी पार्टी की इमेज।